गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैंने आपसे समझाया था किस मतलब कल ही नहीं, ये कई दिन से चल रहा है कि आत्म उन्नति कैसे की जाए, आत्म उन्नति कैसे की जाए। जीवन का मूल उद्देश्य आत्म उन्नति ही करना है। मैंने जो समझा है, अपनी कह रहा हूं, मैंने जो समझा है, हमारे अंदर से जो विचार पैदा होते हैं उन विचारों में हमारा स्वरूप समाया हुआ होता है। अगर हमारे विचारों में गंदगी निकल रही है तो गंदगी कहां से निकलती है? जो चीज सड़ जाती है उसमें से गंदगी निकलती है। जो चीज सड़ जाती है वो गंदगी निकालती है अपने अंदर से। जिसकी वाणी से, जिसके विचार से गंदे विचार निकल रहे हों, इसका मतलब ये है कि उसकी श्रेष्ठता खत्म और वो सड़ चुका है। अर्थात आत्म उन्नति आप करना चाहते हैं, चाहते नहीं हैं, ये हमारी नितांत परम प्रथम आवश्यकता है। आत्म उन्नति ये हमारा पहला प्रधान कर्तव्य है। सारे बाद की बातें हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक ही चीज, सिर्फ एक ही चीज, और वो क्या? उत्कृष्टता, उत्कृष्टता की महत्वाकांक्षा। उसको आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आप कैसे हैं? आप आशावादी हैं, आप निराशावादी हैं, आप पापी हैं, आप पुण्यात्मा हैं, वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे हैं। सोचिए जो मैंने कहा है, और वो किस पर निर्भर करता है? आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। जो महान आदर्शों को साकार करना चाहते हैं, जो महान आदर्शों को साकार करना चाहते हैं, उन्हें एक अभियान छेड़ना पड़ेगा। किसी के साथ मिलकर के नहीं, अपने आप से। काहे का अभियान छेड़ना पड़ेगा? कर्मठता का, कर्मठता का, साहस का एक अभियान छेड़ना पड़ेगा। सच जानना, अगर उस अभियान को आपने छेड़ लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। और दूसरी तरफ कह रहा हूं, दुनिया में कोई अमृत नहीं बना, दुनिया में कोई भगवान नहीं बना जो आपको बदल सके। हां, अगर आपके अंदर कर्मठता है, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर इच्छा है कि मुझे बदलना है,
तो आप चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, रोक नहीं सकता आपको कोई बदलने से। आपको कोई बदलने से रोक नहीं सकता। इसलिए बदलना अगर आप चाहते हैं तो उस गुण को अपने अंदर आपको जागृत करना पड़ेगा। कर्मठता के गुण को आपको जागृत करना पड़ेगा। और कैसा जागृत करना पड़ेगा? अपने आप को गर्भ और भगवान को अपना इष्ट, गुरु को अपना इष्ट बना करके अपने गर्भाशय में स्थापित करना पड़ेगा। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, बीज के अंदर गुण होते हैं, जो गुण होते हैं उसी वैरायटी की फसल पैदा कर देता है। आज जो हमारी स्थिति है ये अपने आप पैदा नहीं हुई है। बुराई के विचार हमारे विचार के अंदर, हमारे गर्भाशय के अंदर आकर के बसे हैं, बैठे हैं, और उसने गंदगी पाप पैदा कर दिया। अब सड़े विचार अपने अंदर से निकल रहे हैं, सड़े विचार। उनका उद्गम केंद्र अपने अंदर है। बुरे विचारों का उद्गम केंद्र अपने अंदर है। मैं डांट करके कह रहा हूं, तुमने किसकी ठेकेदारी ली है? पति की, पत्नी की, बेटे की, बेटी की, मां की, पिता की? किसकी जिम्मेदारी ली है? दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अगर दुखी होना है तो अपनी सोच को देखिए। अगर दुखी होना है तो दुख आपकी सोच में है, उसको देखिए। आपके कहने से अभी मैंने कहा, तो कुछ देर पहले कहा था, ना दुनिया में कोई ऐसा अमृत बना है और ना दुनिया में कोई ऐसा भगवान बना है कि जिसको आपको दे दिया जाए और आप अमर हो जाएं। कोई नहीं बना है, आप ही हैं। आपके अंदर ही वो है। उसकी विशेषताओं को जगाना है। तो जैसे बुराई को अपने अंदर विराजमान करके हमने उसको अपने जीवन में जागृत कर लिया, ठीक उसी ही तरह से हमें अपने जीवन को गर्भाशय, अपने हृदय को गर्भाशय बनाना है और उसमें अपने भगवान को, या कहिए उत्कृष्ट महत्वाकांक्षा को उसके अंदर बैठाना है। याद रखना, मेरी बात को याद रखना, जब भी जप करें, मैंने कहा, अभी आपसे कहा था, कर्मठता का एक अभियान साहस के साथ आपको छेड़ना पड़ेगा। कर्मठता का अभियान आपको छेड़ना पड़ेगा। जब आप जप करते हैं तो निकृष्टता के विचार पैदा होंगे ही होंगे। कोई कितना ही साफ सुथरा बन लीजिए, सच्चाई नहीं है, सब जानते हैं। दोबारा से कह रहा हूं, अगर आपने उत्कृष्टता के, अपनी महत्वाकांक्षा को जगा लिया और उत्कृष्टता के विचार पैदा करना शुरू कर दिए, तो समझ लेना आपके विचार के अंदर निखार आना शुरू हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव आप लोगों को ध्यान के बारे में भी कहा गया था, टाल मटोल लापरवाही मत करना, टाल मटोल लापरवाही मत करना।
पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी साहस के साथ लगे रहना। सूर्य का दिव्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं बोला है, सूर्य का दिव्य प्रकाश जो आपके मर्म स्थल पर उतरना चाहता है। गुरु पूर्णिमा का प्रवचन याद रखना, बार बार सुनना, बार बार सुनना। अगर गुरु बीज बनकर के आपके हृदय में आकर के बैठ गया, फिर कुछ शेष नहीं रह जाएगा। फिर उसकी खेती होगी, आपके गुण बढ़ेंगे, आपका महत्व बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। और क्या होगा? कान खोल करके सुन लेना, संतुलित मनोभूमि, जागृत चेतना और विवेक युक्त बुद्धि गायत्री त्रिपदा है। गुरु के माध्यम से गायत्री के वो तत्व जो बीज बन करके आपके जीवन में अवतरित होंगे। गुरु कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। मैंने उस दिन फिर से कह रहा हूं, गुरु पूर्णिमा का प्रवचन याद रखना। सिर्फ एक ही शब्द में मैंने कहा था उस दिन, हमारा गुरु समर्थ है। आप अपना समर्थन दीजिए। अरे किसको दें, क्या समर्थन दें? निष्ठा युक्त, प्रगाढ़ भी शब्द लगा दूंगा, प्रगाढ़ शब्द भी लगा दूंगा। प्रगाढ़ निष्ठा युक्त आपका समर्पण हो। साहस होना चाहिए, कर्मठता होनी चाहिए। मेरे विचार साफ हो जाएं और स्वभाव में उस तरह के विचार स्वभाव में कहा है जो आज पाप युक्त गंदे विचार आज मेरे अंदर उठते हैं। अंदर की अगर सफाई हो गई, जब अंदर ही गंदगी नहीं रहेगी तो बदबू कहां से आएगी? जब तक बदबू आ रही है, सफाई तो हुई है पर उतनी नहीं हुई है कि बदबू जड़ मूल से समाप्त हो जाए। हमको क्या करना है? इस गंदगी को समूल नष्ट करना है, समूल नष्ट करना है। याद रखना, विकृत महत्वाकांक्षा, बार बार शब्द लगा रहा हूं, महत्वाकांक्षा। अगर आप महत्वाकांक्षा को ना समझते हो तो समझ लें, एक ऐसी भूख जो बगैर पैदा किए अपने आप पैदा होती रहती है। लोभी की आंख चारों तरफ लोभ को ढूंढती रहती है। वासना से ग्रस्त व्यक्ति चारों तरफ बस जिधर दृष्टि जाती है हर किसी का में रस लेता है, हर किसी के रस को लेता है। सत्य को मान लेना, सत्य को मान लेना, और सब में होता है। तीन बुराइयां सब में होती हैं, लोभ, मोह, या कहिए वासना, तृष्णा और अहंकार। ये तीन चीज सब में होती हैं, पर तीन में से एक की प्रधानता रहती है। मुझे ध्यान है गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने एक बात कही थी कि बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर भी कभी कभी कोई अच्छा विचार उठता है।
जिसके द्वारा वो पुण्य कर्म सत्कर्म करता है, अर्थात बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर भी अच्छाई है। क्यों है? क्योंकि वो एक आत्मा भी है। जहां पर उसकी आत्मा काम कर गई, अर्थात आकाश में सूरज है, कहीं से जरा सी घटा छट गई तो सूरज का प्रकाश आने लग जाता है। ऐसे ही निकृष्ट महत्वाकांक्षा व्यक्ति 24 घंटे अपनी उस निष्कृष्टता को ही महत्व देता रहता है, उसी को प्रधानता देता रहता है। हमको क्या करना होगा? इस निकृष्टता को मिटाना होगा। एक बात कहना हूं, याद रखना और तोल करके देखना। बाज व्यक्ति आकाश में बड़े ऊंचे जाता है और बड़ी पैनी दृष्टि से धरती को देखता रहता है। कभी कभी क्या होता है, धरती पर कांच का टुकड़ा पड़ा हो और उसके ऊपर से बाज उतरे और उसकी दृष्टि उस पर पड़ जाए तो दृष्टि के पड़ते के साथ ही वो सनसनाता हुआ दौड़ करके आता है और उस पक्षी को पकड़ने के लिए जो शीशे में उसको दिखाई दे रहा है उस पर झपट्टा मारता है। पक्षी तो आप समझदार है, पक्षी तो वहां होता नहीं है, आकर के वो कांच के शीशे में झपट्टा मारता है और उसको पक्षी उस समय शीशे में दिखता है। जब वो झपट्टा मारता है तो उसको मन में आता मैंने पकड़ लिया, परंतु पगला अपनी चोंच तुड़वा लेता है, अपनी चोंच को तुड़वा लेता है, पक्षी पकड़ नहीं आता। यही अवस्था हमारी भी है, यही अवस्था हमारी भी है। हम विकृत निकृष्ट महत्वाकांक्षाओं की बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं और गरुड़ पक्षी की तरह से धरती पर पैनी निगाह बार बार बोल रहा हूं। 3 विकार बताए थे, तीनों में से जो आपके अंदर प्रधानता लिए हुए होगा उसकी पैनी निगाह पूरे संसार पर जमी रहती है। कहां से लूट का माल लिया जाए, कहां से लूट का माल लिया जाए, उन्मुक्त रहता है और दौड़ता रहता है अपनी टीस को मिटाने के लिए, अपने अंदर की उस टीस को मिटाने के लिए दौड़ता रहता है, चैन नहीं पाता। मैंने अभी आपसे कहा था 3 चीज आपको मिलेंगी, याद रखना 3 चीज। अब समय आ रहा है, 3 चीज आपको मिलेंगी। संतुलित मनोभूमि सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जागरूक चेतना, समय आ गया है, जागरूक चेतना। और तीसरी विवेक युक्त बुद्धि, विवेक युक्त बुद्धि। सोच करके देखो, अगर ये 3 चीज हमें मिल गई, आने वाला संकट भी आपके सामने होगा। विवेक युक्त बुद्धि आपके पास हो रही होगी तो संकट आपको आता दिखाई देगा।
और दुनिया की कोई भी बुराई, कोई भी पाप आपको छू नहीं सकता। आने से पहले आप उसकी गर्दन काटने की क्षमता अपने अंदर रखेंगे। इसलिए मैंने कहा है, महत्वाकांक्षा को उत्कृष्ट बनाना है, आदर्श युक्त साकार कर्म करने के लिए उस साहस को जगाना है। जो हमारे अंदर उस तड़प को पैदा कर दे। मैंने फिर से कहा, फिर से कह रहा हूं, मैंने पहले भी आपसे कहा था, जन्म के उपरांत और मृत्यु से पहले व्यक्ति केवल एक ही चीज पर लगा रहता है, सुख। व्यक्ति एक ही चीज पर लगा रहता है, सुख। पर तोल करके देखो, जिसमें विवेक युक्त बुद्धि पैदा हो गई, वो अपने कर्मों को काटेगा, अपने पापों को काटेगा, या सुख के पाप को कमाएगा। सुख का पाप बोल रहा है, सुख का पाप कमाएगा। संतुलित मन जिसका है, संतुलित मन जिसका है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा, अर्थात वो सुखी है, वो सुखी है। जागरूक चेतना, जागरूक चेतना जिसकी होगी, सूर्य का दिव्य प्रकाश जो ईश्वर ने आपके अंदर छुपा करके रखा है, वो साकार और प्रकट हो जाएगा। अर्थात संसार का सारा सत्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा, सारा सत्य। और समझ लेना, सत्य तो प्रकट है, पर पर्दा अपने विवेक पर पड़ा है। अपने विवेक के पर्दे को हटाना है, अपने विवेक के पर्दे को हटाना है। करेंगे? मानेंगे मेरा कहना? अगर आपने ये काम, दो काम जो मैंने कहे, तो तीसरी चीज अपने आप पैदा हो जाएगी। बुद्धि में जागृति, बुद्धि में जागृति अपने आप पैदा हो जाएगी। जन्म जन्मांतरों के जो कब्रें आपकी चेतना में छुपी हुई हैं, कबर बोला है मैंने, कबर, पाप की कबर जो आपकी चेतना में छुपी हुई है, जब चेतना विवेक युक्त हो जाएगी तो उन सब कब्रों को उखाड़ उखाड़ करके फेंक देगी। जानते हैं, जैनियों के गुरु नाम नहीं याद आ रहा, देखिए मेरे दिमाग में घूम रहा है। जैनियों के गुरु जब उनको विवेक पैदा हुआ तो उन्होंने अपने सिर के बाल, शरीर के बाल, वस्त्र सब नोच करके फेंक दिए। क्यों फेंक दिए? उन्होंने कहा ये मेरे नहीं है, ये संसार की शोभा के लिए हैं, मुझे नहीं चाहिए। इतना बड़ा महान त्याग। और जान लेना, इनसे कम समय में, जितने कम समय में उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, वैराग्य हुआ था, या निर्वाण को प्राप्त हुए थे,
उतने कम समय में कोई नहीं हो पाया। किसके द्वारा? गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं। अपनी चेतना का पोषण आपको करना पड़ेगा, पोषण करना पड़ेगा। दुनिया में मैंने कहा कोई अमृत नहीं बना और कोई भगवान ऐसा नहीं बना जो आपका उद्धार कर दे। मैं भगवान को गाली नहीं दे रहा हूं, है वो दुनिया में, अमृत भी है दुनिया में। अमृत कहां है? आपके विचारों में है। जो आपके विचार को सुन ले अमर हो जाए। जो आपके विचारों को सुन ले वो अमर हो जाए। इसलिए अमृत भी आपके अंदर है, पर गुरु को अपने हृदय में, अपनी चेतना रूपी गर्भ में आपको उसको विराजमान करना होगा। जो परिणाम बाज का हुआ वो स्थिति आपकी ना हो। जो आकाश से मकान या धरती से पेड़, जहां बैठे हुए अपने भोजन को देखता है वहीं पर झपट्टा मारता है। ये भटकती हुई आत्माएं हैं। शास्त्रों में इसको मृग मरीचिका कहा गया है। हवा के बवंडर जो गर्मियों में पैदा होते हैं, हवा के बवंडर जो गर्मियों में पैदा होते हैं, जो सूखे पत्तों को आसमान में उड़ा करके धूल के कणों को आसमान में ले जाते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही कुछ बवंडर हमारे अंदर भी पैदा होते रहते हैं, पाप के। बवंडर की शक्ति निकली, जब तक बवंडर में शक्ति है, अंदर की बात बोल रहा हूं, अपने अपने सब अनुमान लगा लेना। जो बवंडर आपके अंदर उठा, जब तक उसमें शक्ति है तो धूल के कण और पत्ते आसमान छूते रहते हैं। पर जैसे ही बवंडर की शक्ति का स्खलन हुआ, सब कुछ जमीन पर आकर के ठप पड़ जाता है, ठप पड़ जाता है। बड़े ही मन से कह रहा हूं, बड़ी ही आत्मीयता के साथ कह रहा हूं, पूछ रहा हूं, गुरु के प्रति आपका समर्थन कितना है? समर्थन से मतलब है एक बार आपको रास्ता दिखा दिया, आपने देख लिया, समय ना खराब करें। आपको रास्ता दिखा दिया और आपने देख लिया, तो उसका लाभ कौन उठाएगा? नहीं जी, हमसे कुछ नहीं होता, बस गुरु के तप को और पुण्य को खाएंगे। गलत बात है, गलत बात है। एक आईएएस का बेटा आईएएस हो तो ये संभव नहीं है, और एक गरीब किसान का बेटा आईएएस ना हो ये भी संभव है। सच्चाई को देखिए, आप भगवान के पुत्र हैं, समझ नहीं रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि विवेक काम नहीं कर रहा है, चेतना के अंदर जागरूकता नहीं है।
अगर चेतना में जागरूकता है तो गुरु का कहना मानिए, तोल लीजिए। मानने में फायदा या नुकसान है, इस बात को तोल लीजिए। परपोषी मत बनिए। गुप्ता जी ने लिखा है, चेतना का पोषी बनिए, चेतना का पोषण करिए। और मैंने उस दिन बताया था, गुरु ही मां, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्ण मां। गुरु गुरु ही नहीं होता है, अधूरी मां नहीं होता, पूर्ण मां होता है। इसलिए गुरु के पोषण को पाइए। गुरु प्रेरणा को कहते हैं, जो आपके अंतर से पैदा होती है, आत्मा से पैदा होती है, उसको आप मानिए। मानेंगे तो जागृति आएगी, उतनी ही जागृति आएगी, आपकी चेतना उतनी ही सक्रिय हो जाएगी। हम जोर लगाते रहते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को। पाप अंदर है तो महत्वाकांक्षा भी पापी की होती है। पाप अंदर रहने के कारण महत्वाकांक्षाएं भी पाप करने की ही रहती हैं। इसी में समय कटता रहता है और जीवन चला जाता है, फंसे के फंसे रह जाते हैं, पछतावा शेष रह जाता है, स्तर से गिर जाते हैं, हीन योनि को प्राप्त हो जाते हैं। विवेक पूर्ण बुद्धि से सोचना शुरू करिए, यथार्थ में कितना उपयोगी आपका जीवन है। यथार्थता को समझिए और भुलावा जो हमारे अंदर है उसको निकाल फेंकिए। हमें जीवन के सही रास्ते पर जाना है, जो हमको सही जीवन के रास्ते पर लेकर के जाए। हमारी महत्वाकांक्षाएं इस समय हमें पथ भ्रष्ट कर रही हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें इस समय पर पथ भ्रष्ट कर रही हैं। सज्जन होने का चोगा तो कोई भी पहन लेता है, परंतु मात्र वो दिखावा बन करके रह जाता है। हमें चोगा नहीं पहनना है, यथार्थ में महान बनना है। अपनी चेतना का पोषण हमें करना होगा। गुरु के गुण से, गुरु के गुण से, जिससे हमारे अंदर जागरूकता पैदा हो जाए। क्या आत्म प्रेरणा आपको नहीं मिलती? ऐसा कोई नहीं है। अगर नहीं मिलती है तो वो इतने गहरे चली गई है आत्मा कि उसका प्रभाव ऊपर नहीं आ रहा। ध्यान देना, ये देखना, विवेक से देखना, कहीं हम प्रलोभनों के पीछे तो नहीं दौड़ रहे। प्रलोभनों के पीछे तो नहीं दौड़ रहे। यहां मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो वो प्रलोभन क्योंकि पैसे का लेन देन करता है। ना ना, ये मत कह देना। व्यापार करने वाला लोभी नहीं हो सकता, कर्मठ हो सकता है। कर्मठ हो सकता है। अगर लोभी होगा तो नकली तोलेगा, ग्राहक का बुरा करेगा, बुरा चाहेगा, अपना पेट भरना चाहेगा, अपनी जेब भरना चाहेगा। परंतु जो व्यापार को व्यापार के लिए करता है और उसको बढ़ाना चाहता है,
व्यापार को व्यापार के लिए करता है और उसको बढ़ाना चाहता है, आकांक्षा है उसकी, मैं व्यापार करूंगा और व्यापार को बढ़ाऊंगा, वो ज्यादा मेहनत करता है। अगर सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है तो उस बिल्डिंग को मत देखना, उसमें रहने वाले के मालिक की मेहनत को देखना। बिल्डिंग तो सबको दिखती है, मेहनत किसी को नहीं दिखती। उस बिल्डिंग को हम सब चाहते हैं कि मेरी हो जाए, परंतु ये कोई नहीं कहता इतनी मेहनत मेरी हो जाए। इसके आधार पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ। और याद रखना, जिसने ईश्वर को अपने अंदर जागृत कर लिया उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। भौतिक संसार का भटकाव तो तभी तक रहता है जब तक हमारी महत्वाकांक्षा संसार के प्रति पैदा होती रहती है। तभी तक आप प्रलोभनों के पीछे दौड़ते हैं। पर जब आपकी महत्वाकांक्षा उत्कृष्ट हो गई, महान हो गई, आदर्श हो गई और उनको अपने जीवन में उतार लिया, कि जितनी कष्ट कठिनाइयां हुई उनको सहा, उतना ही निखार आपकी चेतना में आता चला जाएगा। हमारी महत्वाकांक्षाओं के पीछे कोई स्वार्थ बुद्धि तो काम नहीं कर रही है, इस बात को हमको देखना होगा। इस बात को हमको देखना होगा, इसकी जांच परख हमको करनी पड़ेगी। ये सब विचारणीय है, ये एक विषय है जो विचारणीय है। मैंने अभी कहा आप व्यापार करिए, मन में व्यापार को बढ़ाने की रखिए, कोई पाप नहीं है। मेहनत करिए, एक दिन में राजा बनने की बात मत करिए, मेहनत का सम्मान करिए। कर्म ही पूजा है। इसलिए जब आपके व्यापार में सत्य आ जाएगा तो आपका व्यापार बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये सब विचारणीय है। आपको विचारणीय है से मतलब है आपको इस पर विचार करना होगा। निकृष्ट स्तर की अगर महत्वाकांक्षा आपकी है तो आप बताइए, भलाई उसको छोड़ने में है या उसको रखने में है? आप यही कहेंगे उसको छोड़ने में है। इसलिए अपने अंदर त्याग पैदा कर लीजिए। त्याग, स्वार्थ का गुण मिटाइए और त्याग का गुण पैदा कर लीजिए। भला करना है, भला करना है, भला करना है, भलाई को जगाना है और भला करना है। श्रेष्ठ कर तो केवल श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाली महत्वाकांक्षाएं ही होती हैं। इसलिए उनको मत छोड़िए, अपनी को त्याग कर दीजिए। जो आपकी अपनी महत्वाकांक्षा है उनका त्याग कर दीजिए। भगवान को, गुरु को अपना जीवन का आधार बना लीजिए। अहंकार बीच में आता है। हर आदमी अपने आप को विद्वान, श्रेष्ठ, महान समझता है। इसलिए निर्णय लेने में समझदारी करें। त्याग की बात मैंने कही है, अपने अंदर त्याग को पैदा करना पड़ेगा। मैंने अभी कहा घटनाओं की
कब्रें हमारे अंदर लगी हैं। देखता हूं इस बात को, क्योंकि आज तो समय पूरा हो रहा है। जैसे ही अंदर से हुक उठेगी, इस पर और बोलूंगा। इसी विचार पर जो आज त्याग की और उत्कृष्टता की बात की है, इसी पर और बोलूंगा, तब आपको समझ आएगी। गहनता के साथ, गूढ़ता के साथ विचार करना। अपने गर्भ को इतना महान बनाइए कि उसमें भगवान आ जाए। इतना पवित्र, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, त्यागी बनाइए कि उसमें भगवान आ जाए। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।